Hello, my dear ones. How are you today? I wish you all guys very happy and healthy. Guys, मैं एक कोट्स बोलना चाहती हूँ, एक लाइन जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्रकृति वह सब कुछ देती है हमें, बस हमें क्या करना पड़ता है कि उस चीज को लेने के लिए तैयार रहना पड़ता है। मेरा मतलब है कहने का कि जैसे हम चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी सफलता पालें, तो हमें सफलता पाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी ना हमको मिलेगी। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई के प्रति संलग्न होकर करिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, तभी प्रकृति आपको देगी। ठीक है, देखिए चलिए तैयार स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोग को वर्ड एंड सिनोनिम्स बताएंगे। देखिए यहाँ पे वर्ड का मीनिंग भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग को बहुत इजी वे में समझ आ जाए। देखिए दिया है ब्रीफ। ब्रीफ मीन्स होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करके। ठीक है, छोटा करके कोई चीज लिखना। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, तो देता है कि गिव द आंसर इन ब्रीफ, मतलब कि ब्रीफ में आंसर देना, संक्षिप्त में आंसर देना है, मतलब छोटा में। और डिटेल मीन्स पूरा, मतलब बढ़ा चढ़ा के पूरा डिटेल लिखना है। ठीक है, तो ब्रीफ मीन्स क्या होता है संक्षिप्त, यानी छोटा करके लिखना। और देखिए दिया है कॉन्साइज। कॉन्साइज मीन्स क्या होता है संक्षिप्त, और शॉर्ट मीन्स होता है संक्षिप्त। यानी कि ब्रीफ का जो सिनोनिम्स है वो क्या है, कॉन्साइज एंड शॉर्ट। ठीक है, और देखिए दिया है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मीन्स क्या होता है उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली बालक। नहीं कहते यू आर ब्रिलियंट। ठीक है, ब्रिलियंट मीन्स क्या होता है उत्कृष्ट, जो हर चीज में अच्छा हो, पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, इसका क्या है क्लेवर। क्लेवर और इंटेलिजेंट दोनों क्या है ब्रिलियंट के सिनोनिम्स वर्ड है। ठीक है, और देखिए दिया है कैजुअल। कैजुअल मीन्स क्या होता है औपचारिक या फिर आकस्मिक कह सकते हैं। नहीं कहते दिस इज कैजुअल इवेंट, मतलब कि ये आकस्मिक घटना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे औपचारिक का मतलब क्या होता है, और सॉरी इनफॉर्मल। औपचारिक में अनौपचारिक होगा, ओ अनौपचारिक। अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक मतलब कि इसका जो होगा अनौपचारिक। एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। देखिए जैसे मान लीजिए आप किसी अपने से बड़े पर्सन से बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे फॉर्मली बात करेंगे। मान लीजिए आपको एक लेटर लिखना है, तो जब आप ऑफिस पे कहीं पे ऐसी जगह लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, जॉब पाने के लिए, तो आप करेंगे फॉर्मल तरीके से लिखेंगे। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड से कोई पत्र लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल लिखेंगे। तो यही औपचारिक अनौपचारिक होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिया है कैजुअल। कैजुअल मीन्स अनौपचारिक या फिर आकस्मिक। इसका जो सिनोनिम्स होगा इसे इनफॉर्मल, और क्या होगा नेचुरल। ठीक, और देखिए दिया है कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स क्या होता है श्रेणी। ठीक है, कैटेगरी मीन्स क्या होता है श्रेणी। और देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन और डिवीजन, मतलब क्या होता है श्रेणी। यानी कि कैटेगरी का जो सिनोनिम्स है वो क्या है क्लासिफिकेशन और डिवीजन। देखिए जैसे हम कहते नहीं है कि मतलब कि कोई वर्ड है, ठीक है, मान लीजिए जानवर है एनिमल, उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, मतलब कि कई कैटेगरी उनको श्रेणी में अलग कर देते हैं। मतलब कि देखिए, तो यहाँ पे देखिए दिया है कैटेगरी। कैटेगरी मीन्स क्या होता है श्रेणी। क्लासिफिकेशन मतलब अलग करना, अलग अलग लोगों को रखना, क्लासिफिकेशन करना। चेरिश। चेरिश मीन्स क्या होता है संजोना। जैसे मान लीजिए आपने किसी के साथ पल बिताया है, ठीक है, वो बहुत अच्छे पल है, उसको आप क्या करते हैं संजो के रखते हैं। ठीक, तो यही चेरिश मीन्स क्या होता है संजोना। स्टीम और लव दोनों का मतलब क्या होता है संजोना। ठीक है, जब आप लव को मतलब प्यार होता है, तो जाहिर सी बात आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके साथ बिताए हुए मोमेंट को आप क्या करते हैं संजो करते हैं। ठीक, और देखिए दिया है कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट मीन्स क्या होता है मुआवजा। बैलेंस और रिकम्पेंस मतलब क्या होता है मुआवजा। मुआवजा का मतलब जानते हैं बच्चे क्या होता है, जैसे आपने कोई मतलब कि कहीं कोई किसी से मारपीट करी है ना, तो जब आपका कोई केस चल रहा है कहीं पे, तो आपको उसके मतलब कि भुगतान करना पड़ता है, मुआवजा देना पड़ता है। मान लीजिए किसी पर्सन को चोट बहुत आ गई है, तो उसको पैसा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मुआवजा हो गया। तो मुआवजा मतलब क्या भुगतान करना पड़ता है। ठीक, और देखिए दिया है कंपेटेंट। कंपेटेंट मीन्स क्या होता है सक्षम, मतलब कि जैसे मैं कहूँ कि आई एम एबल टू कुक फूड,
मैं खाना बनाने में सक्षम हूँ, यानी कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी एबिलिटी है कि मैं खाना बना सकती हूँ। तो सक्षम हूँ यानी कि क्या बोलते हैं कि कॉम्पिटेंट मीन्स क्या होता है सक्षम। इसका जो सिनोनिम्स है गाइस वो एबल है और कैपेबल है। ठीक, दिया है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स क्या होता है विरोध करना। ठीक है, विरोध करना। मान लीजिए कोई बात कोई पर्सन बोल रहा है और आपको जच नहीं रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स क्या होता है विरोध करना, डिनाई मतलब क्या होता है विरोध करना या फिर इनकार करना, अपोज मीन्स क्या होता है विरोध करना। ठीक है, अब जैसे सपा पार्टी को ले लीजिए, भाजपा पार्टी को, दोनों एक दूसरे के विरोधी है ना, वो उसकी बात को नहीं मानते और उनकी बातों को नहीं मानते, तो क्या है विरोध करते एक दूसरे के। ठीक, और देखिए दिया है कॉर्टेस। कॉर्टेस मीन्स क्या होता है, कॉर्टेस मीन्स विनम्र। विनम्र का मतलब जैसे देखिए कोई भी पर्सन है, मैं उससे बहुत पोलाइटली बात कर रही हूँ, उसका रिस्पेक्ट कर रही हूँ अच्छे से, तो क्या हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा ना। जैसे आदर से बात कर रही हूँ, रेस्पेक्ट दे रही हूँ, ये क्या है विनम्रता एक होती है। ठीक, तो देखिए दिया है कॉर्टेस। कॉर्टेस मीन्स क्या होता है विनम्र, और पोलाइट वेल मैनर्ड मीन्स क्या होता है विनम्र। तो जो कॉर्टेज का जो सिनोनिम्स होगा गाइस वो क्या होगा, पोलाइट होगा, वेल मैनर्ड होगा। ठीक है, नहीं कहते हैं कि ही बॉय इज वेल मैनर्ड, मतलब लड़का बहुत क्या है सज्जन है, विनम्र है, अच्छा है, स्वभाव उसका अच्छा है। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ऐसे आप मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए, और देखिए जरूर आप लोग के जीवन में क्या होगा, बदलाव जरूर आएगा, और बहुत कुछ आप सीखेंगे इस वीडियो से। ऐसा नहीं कि मतलब हवा में वीडियो बनी है, मैं भी मतलब अच्छे से वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोग के काम आए। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।